आजकल इस बात पर बड़ी बहस छिड़ी हुई है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के कितने लड़ाकू विमान नष्ट हो गए थे। अपोजिशन इस बात को जोरदार तरीके से उठा रहा है और सरकार से जवाब देने की मांग कर रहा है, लेकिन सेना की तरफ से कहा गया है कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कितने विमान नष्ट हुए थे, बल्कि ये महत्वपूर्ण है कि हमने जो लक्ष्य हासिल करना था वो हमने हासिल कर लिया। और सेना ने कहा कि अभी ये उचित समय नहीं है ये बताने का कि कितने विमान नष्ट हुए थे। लेकिन अगर हम रणनीति की बात करें, युद्ध नीति की बात करें, तो कितने विमान नष्ट हुए थे इस बात का जो राज है वो हमेशा राज ही बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि ऐसा अपनी कोई गलतियों को छुपाने के लिए किया जा रहा है, ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अगर इस बात का खुलासा होता है कि कौन सा विमान कब और कैसे क्षतिग्रस्त हुआ था, तो इससे हमारे जो दुश्मन मुल्क है पाकिस्तान, उसको फायदा हो सकता है। देखिए, इसमें जो एक्सपर्ट हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो ये कहते हैं कि जब संघर्ष की स्थिति होती है तो आपकी वायुसेना एक्टिव होती है, प्लेन उड़ रहे होते हैं, और जब मिसाइल से वार हो रहे थे एक दूसरे पर, भारत पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा था और पाकिस्तान भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा था। ये जब पहले दिन के बाद की कार्रवाई की बात कर रहे हैं, तो उस दौरान कई विमान बॉर्डर के एरिया में जब उड़ रहे थे तो पाकिस्तान की तरफ से मिसाइलें दागी गई, लेकिन वो मिसाइल किसी विमान को लगी या नहीं लगी, ये बात जानने का पाकिस्तान के पास कोई जरिया नहीं है। अगर कोई मिसाइल से कोई विमान क्षतिग्रस्त होता है तो उसका मलबा जमीन पर गिरता है और उस मलबे के हिसाब को देखने के बाद, उसकी फॉरेंसिक जांच के बाद कोई भी देश ये डिक्लेयर करता है कि कौन सा विमान क्रैश हुआ था, कौन सा विमान गिरा था। लेकिन ये पाकिस्तान तभी पता लगा सकता है जब मलबा उसके एरिया में गिरा हो। अब पाकिस्तान का ये कहना है कि हमने भारत के विमान मार गिराए और विमान भारतीय क्षेत्र में गिरे, तो ये उसका दावा है जिसका कोई आधार नहीं है। वो 6 विमान का दावा करता है, पाकिस्तान कहता है कि हमने 6 फाइटर भारत के मार गिराए, लेकिन भारत के सीडीएस ने इस बात से साफ इनकार किया है। हालांकि उन्होंने माना कि हमारे कुछ विमान नष्ट हुए हैं, लेकिन उन्होंने उसका डिटेल संख्या बताने से या मेक बताने से मना कर दिया। पूर्व में जो एयरफोर्स के डीजीएमओ हैं, एयर मार्शल एक के भारती, उनसे भी सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने भी यही कहा था कि जब युद्ध होता है तो उसमें नुकसान होता है, ये उसका लड़ाई का पार्ट है, लेकिन अभी वक्त ये बताने का नहीं है कि कौन सा विमान गिरा, कितने गिरे, कहाँ गिरा, ये बताने का वक्त नहीं है। तो एक्सपर्ट का इसमें यह कहना है कि अगर भारत सरकार कंफर्म करती है कि उसका ये विमान वहाँ पर क्रैश हुआ, तो इससे पाकिस्तान को अपनी रणनीति बनाने में मदद मिल सकती है आगे के लिए। वो इसलिए क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अगर पाकिस्तान ने भारतीय विमान पर मिसाइल दागी टारगेट करके, लेकिन वो टारगेट पर लगा या नहीं लगा इसका जानने का उसके पास कोई जरिया नहीं है। अगर भारत सरकार कंफर्म करती है कि वहाँ पर इतने बजे ये विमान गिरा, तो पाकिस्तान को ये लगेगा कि उसका जो टारगेट था वो सफल रहा। अब इससे क्या है कि किस मिसाइल से किस विमान को गिरा सकता है या किस दूरी से, कितनी दूरी से गिरा सकता है, इसका एक वो पैरामीटर सेट कर लेगा। और उस पैरामीटर का सेट हो जाने का मतलब है कि कभी ऐसी नौबत फिर दोबारा आएगी तो वो फिर इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए भारत की रणनीति यह है कि वो पाकिस्तान को जरा भी बढ़त इस मामले में नहीं देना चाहता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आम लोगों का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ठीक है, लड़ाई हुई, उसमें हो सकता है हमारे भी एक आध विमान नष्ट हो गए हो, पाकिस्तान के तो ज़्यादा नष्ट हुए ही हैं। तो उस संख्या बताने से भले ही विपक्ष अपनी राजनीति कर रहा है, उससे करने दो, लेकिन कॉमन मैन का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और जो सेना से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, एयरफोर्स से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, उनके ऑपरेशन से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, उन हर बातों को जानना आम पब्लिक के लिए ज़रूरी भी नहीं है। तो ऐसे में अगर भारत कोई कंफर्मेशन देता है, भारत किसी बात की पुष्टि करता है, तो उसका फायदा जनता को तो कुछ नहीं है, उसका फायदा पाकिस्तान को हो सकता है, क्योंकि वो अपनी रणनीति का और अपनी लड़ाई के एक पुख्ता पैरामीटर का निर्धारण कर सकता है कि इस विमान को इतनी दूरी से इस मिसाइल से मार गिराया जा सकता है। तो ये इसको सफल नहीं होना देना चाहती है भारतीय वायुसेना या भारतीय सेनाएं। इसलिए भारतीय सेनाएं अपनी रणनीति के तहत इस बात का खुलासा नहीं कर रही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के कौन सा विमान और कितनी संख्या में विमान नष्ट हुए थे।
ये नहीं बता रहे हैं। और हमारी जो जानकारी है कि ये जानकारी हमेशा सीक्रेट रहेगी, कम से कम इसका खुलासा आगे भी होने की संभावना नहीं है। अब रही बात अपोजिशन की, तो अपोजिशन की अपनी राजनीति है, वो अपनी राजनीतिक मांग करते रहे, लेकिन सेना के सूत्र या वो एयरफोर्स के सूत्र बताते हैं कि आगे भी इसका खुलासा नहीं होगा, क्योंकि अगर खुलासा किया तो इससे पाकिस्तान को फायदा हो सकता है। आपको याद होगा कोई भी देश ऐसा नहीं करता है। आपको याद होगा हाल में यूक्रेन ने दावा किया था कि उसने रशिया के एयरबेस पर हमला कर दिया और उसके बहुत सारे विमान नष्ट कर दिए, लेकिन रशिया ने एक भी विमान के नष्ट होने की पुष्टि अभी तक नहीं की है। उसने कहा कि हमारी प्रॉपर्टी को थोड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन उसने कितने विमान नष्ट हुए ये नहीं बताया। अगर वो बताएगा तो इससे यूक्रेन को फिर आगे अपनी रणनीति में को धारदार बनाने का मौका मिल जाएगा और यूक्रेन को पता चल जाएगा कि कैसे उसका अटैक सफल रहा। और ये कोई भी देश नहीं चाहता है कि उसके दुश्मन को पता रहे कि उसका हमला सफल हुआ और कैसे सफल हुआ। अगर वो बता देगा, सफलता की बात पुष्टि कर देगा, तो फिर दुश्मन को और मौका मिल जाएगा। तो ये विश्लेषण आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।